Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप विश्वकर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों का ये था कि भैया एक यूपी के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज पे वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, यूपी के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों पे वीडियो भी बनाऊंगा और उसके अलावा उनके TFW सीट का कटअप भी बताऊंगा। स्पेशली मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारी अगर रैंक 2 लाख भी है ना, तो भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ठीक कॉलेज माने जाते हैं और वो भी तुम्हें TFW सीट पे कंप्यूटर साइंस से इसके स्पेशलाइजेशन पे एडमिशन देंगे। बाकी अगर तुम्हें कोर में एडमिशन लेना है तो 3 से लेके 4 लाख 5 लाख तक भी ये लोग अपने TFW सीट पे एडमिशन देंगे। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा भैया एक TFW सीट क्या है। चलो कोई बात नहीं, TFW सीट को ही डिस्कस करने मैं आया हूँ और ये वीडियो इनफ है TFW सीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए, इवन ये भी समझने के लिए कि कौन से कॉलेज में कहाँ तक फी वेवियर सीट मिलेगा, ट्यूशन फीस वेवियर सीट तुम्हें दिया जाएगा और इसके लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके से तुम TFW सीट को एक्वायर कर सकते हो। तो इस पर मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, डिटेल वीडियो है। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले एक बात मैं और बताना चाहूँगा भाई, इतना बच्चा परेशान है AKTU काउंसलिंग को लेकर। अभी तो डेट भी नहीं आई है और डेट आने वाली है, आने वाले टाइम में जल्दी जे एडवांस के आसपास तक डेट आ जाएगी। ठीक है, तो तुम लोग घबराओ नहीं, जैसे डेट आएगी मैं वीडियो बना के बनाऊंगा और बस तुम डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखो। बाकी मैं सारा डिटेल तुम्हें चॉइस फिलिंग भी कराऊंगा, तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है इसमें और किस तरीके से तुम्हें अपने पैसे भी सेव करने हैं, क्योंकि काउंसलिंग में पैसे लॉस करने के बहुत चांस रहते हैं और हर बार हज़ारों की संख्या में बच्चों का पैसा नुकसान होता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर तुम मेरे चैनल को पकड़ के मेरे साथ साथ चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ईजिली तुम्हारा काम हो जाएगा, पूरी की पूरी काउंसलिंग हो जाएगी। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कई बच्चे और भी परेशान है, फ़ोन करके कहते हैं भैया ये कॉलेज वाले कह रहे थे ना, फलाने प्राइवेट वाले कॉलेज वाले कह रहे थे कि हमारे यहाँ CS की सीट फुल होने वाली है, क्या करो तुम बता दो। अगर हो रहा हो मेरा काउंसलिंग से तो लूँगा, वरना मैं जा रहा हूँ। भाई ठहर जाओ, पहले देखो तुम्हारी रैंक क्या है, उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कॉलेज जो काउंसलिंग से मिल रहा है तो मैनेजमेंट कोटा से क्यों ले रहे हो। और बाकी ये सारे चोचले हैं प्राइवेट कॉलेजों के कि भैया हमारे यहाँ सीट फुल हो रही है, लेना है तो लो, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। वो तो एक डेट दिखा के तुम्हें मतलब वो करने की, बांधने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं और तुम फंस भी जाते हो। ठीक है, कल कई बच्चे फ़ोन किए थे, मतलब उनको ऐसे कॉलेज में वो लोग पहले कोर की बात कर रहे थे तो बच्चा IT की बात करके आया कि चलिए IT दे दीजिएगा, तो उन्होंने बोला IT नहीं हो पाएगा, EC ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास आया तो मैं बोला भाई तुझे यहाँ पे CS का स्पेशलाइजेशन और IT तो 100% मिलेगा, काउंसलिंग से मिलेगा, क्यों इधर उधर भाग रहा है। तो बोला भैया मुझे पता नहीं था। तो भाई तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग लास्ट ईयर की डाटा निकाल के देखो कि उस हिसाब से उस डाटा पे तुम्हें कॉलेज मिल भी रहा है कि नहीं। भाई प्राइवेट वालों का है बच्चों को फंसा के सीट भरो। अभी पता नहीं क्या ही ट्रेन भागी जा रही है, कई जगह तो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है, जो टॉप के IITs NITs हैं, इन्होंने तो अब तक कॉलेज स्टार्ट करा नहीं, ये बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं भाई, ये पहले कॉलेज स्टार्ट करेंगे। भाई ये सब बच्चों को फंसा के पहले अपनी सीट भरने के तरीके हैं। अभी तुम घबराओ नहीं, अभी सारी की सारी काउंसलिंग बची हुई है, आराम से तुम्हारा एडमिशन होगा, आराम से तुम कॉलेज जाओगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जल्दी नहीं है। ठीक है, जब जल्दी होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो चलो खैर इस बात को छोड़ते हैं, आओ देखते हैं कि यूपी के टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन है और लास्ट में एक दो कॉलेज मैं ऐसे भी लिया हूँ जिनको तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हारी लो रैंक है तो, क्योंकि लो रैंक पे वो लोग FW सीट देते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, फोटो बड़ी कर लूँ, हाँ चलो गाइस। तो देखो यार, पहले हम TFW कट ऑफ की बात करेंगे, उनकी फ़ीस की बात करेंगे और बाकी एक के कॉलेज पे सेपरेट वीडियो मेरा आएगा। तो घबराओ नहीं, उन सारे वीडियोस को देख लेना और वेबसाइट भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी तो वहाँ से भी तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो फिर वीडियो भी मत देखना, तुम आना भैया की ये वीडियो आई है, नीचे जाना, उसका नीचे ब्लॉग भी होगा, ब्लॉग में जाके पढ़ लेना अगर देखने का टाइम नहीं होगा तो। ठीक है, डेफिनेटली आई वॉन्ट टू हेल्प यू और जैसे हो सकेगा मैं तुम्हें करूँगा। तो देखो पहली बात, जो TFW सीट होती है, TFW सीट होती है या FW सीट कह लो, फी वेवर सीट कह लो, इसमें क्या होता है कि ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। मान लो एक कॉलेज, किसी भी कॉलेज को लेते हैं, उसकी फ़ीस है 1,50,000 टोटल सब मिला के, और उसकी उसमें से तुम देखोगे तो उसकी ट्यूशन फीस ही होगी 1,20,000।
तो ये जो 1,20,000 है ना तुम्हारी माफ़ कर दी जाएगी। बाकी जो छोटे मोटे चार्ज होते हैं, यूनिवर्सिटी चार्ज, फलाना चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, ये सारी चार्जेस जो होते हैं छोटे मोटे चार्ज, वो तुम्हें देने होंगे। तो मेजर पोर्शन तुम्हारा हटेगा। एक साल का 20-30 हज़ार ही फीस लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार तुम्हारा फीस लगेगा, पहली बात। तो ये चीज़ है ट्यूशन फीस बिहेवियर शीट में कि मेजर जो ट्यूशन फीस होता है, हर इंस्टीट्यूट का ट्यूशन फीस जो होता है वो ऑफ हो जाता है। बाकी बस थोड़ा मोड़ा चार्ज लगता है, ठीक। हाँ, लेकिन हॉस्टल चार्ज तुम्हें देना पड़ता है, ये तुम्हारी चॉइस है। हॉस्टल लेके रह रहे हो या पीजी लेके बाहर रह रहे हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो ये टीएफडब्ल्यू जो सीट होती है हर कॉलेज में होती है। और मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अब देखो एकेटीयू है, एकेटीयू में एडमिशन कैसे हो रहा है, जेई मेंस से हो रहा है। और जेई मेंस के रैंक के आधार पे आपको एकेटीयू के काउंसलिंग में बैठना होगा और उससे आपको ये सीट अलॉट होगी, नॉर्मल सीट भी अलॉट होगी। तो हर कॉलेज में, हर ब्रांच में 5% सीट जो होती है टीएफडब्ल्यू की सीट होती है। अब कई बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम होती है कि भैया एक बात बताओ, अगर मान लो मैं टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करता हूँ और मुझे टीएफडब्ल्यू सीट नहीं मिलती है, तो क्या मुझे उस कॉलेज का नॉर्मल सीट भी नहीं मिलेगा? तो भाई ये गलत बात है। तुमने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया, टीएफडब्ल्यू नहीं मिला, तो तुम्हें नॉर्मल सीट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तुमको चॉइस फिलिंग में नॉर्मल सीट को भी डालना है। तुम टीएफडब्ल्यू को भी डालो, नॉर्मल सीट को भी डालो चॉइस फिलिंग में। तो तुम्हें अगर टीएफडब्ल्यू नहीं मिला तो नॉर्मल अगर मिल रहा होगा उस रैंक पे तो नॉर्मल दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों के मन में बहुत तरीके की वो चलती है, ऐसा कोई नहीं है। अगर तुम्हें टीएफडब्ल्यू नहीं मिल रहा होगा तो नॉर्मल सीट मिलेगा अगर तुम्हारे उस रैंक पे आ रहा है तो, ठीक है। चॉइस फिलिंग सावधानी से करना, वो मैं लाइव आके सिखाऊंगा। लास्ट ईयर की वीडियो देखो, लाइव सिखाया था कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं टॉप के प्राइवेट कॉलेज कौन है और उनकी एफडब्ल्यू कट ऑफ कितनी गई थी। बाकी अगर नए हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करने में बिल्कुल भी वो नहीं, क्योंकि चैनल शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग जानेंगे, ज़्यादा लोग जानेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मनोबल मिलेगा। एंड आई नीड योर हेल्प, आई थिंक यू विल हेल्प मी। तो पहले नंबर पे अपना आता है जेएसएस। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। जेएसएस नोएडा, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो देख लेते हैं इसकी फीस कितनी है। तो बीटेक की जो फीस है 1,37,000 टोटल फीस है बीटेक की। 1.37 लाख टोटल फीस है, जिसमें से ट्यूशन फीस 1,12,000 है, 1,12,000 है। तो बाकी फीस माफ़ हो जाएगा अगर तुम्हें टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो। बाकी तुम्हें 15, 20, 25 हज़ार जो है वही देना पड़ेगा, ठीक। बात समझे, बात समझे। चलो अब अगर मैं इसके ट्यूशन फीस कट ऑफ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस 46.12 पे बंद हो जाती है। अच्छा, ट्यूशन फीस में ना कोई कोटा वोटा नहीं लगता है, सबको एक तरीके से देखा जाता है, समान आंख से देखा जाता है। गरीब कोई भी हो सकता है और ट्यूशन फीस बिहेवियर की नीड किसी को भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.03 लाख तक एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा टीएफडब्ल्यू में। लास्ट टाइम हुआ था, इस टाइम बीसी के आसपास रहेगा। 2-4 हज़ार 5,000 इधर उधर भले कर सकते हो। आईटी 50.72 तक हुआ था। ट्रिपल ई 1.12 लाख तक हुआ था। और ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1.36 लाख तक हुआ था। मैकेनिकल 5.6 लाख तक हुआ था, 5.6 लाख तक हुआ था, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग 1.80 लाख तक हुआ था। तो ये था इसका टीएफडब्ल्यू कट ऑफ। दूसरा कॉलेज है अपना अजय कुमार गर्ग, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसका भी ऑनेस्ट रिव्यू मैं दिलवा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यार इसकी ट्यूशन फीस जो है 1,11,000 है और इसकी टोटल फीस जो पड़ती है 1,41,000 पड़ती है, जिसमें से 5,000 क्वेश्चन बनी है जो आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखियो, ठीक बात। तो अगर ट्यूशन फीस मिलता है तो पूरा माफ़ हो जाएगा 1,11,000, बाकी का ही आपको 30,000 देना पड़ेगा पर ईयर। अब बच्चों के मन में होता है कि भैया एक ही साल के लिए ट्यूशन फीस होता है या हर साल के लिए होता है? तो भैया 4 साल के लिए ट्यूशन फीस होता है। अगर तुम इसमें चले गए तो 4 साल तुम्हें पैसे नहीं देने हैं ट्यूशन फीस का, ठीक। बात समझे। और कई लोगों के मन में ये भी होता है कि भैया ब्रांच अपग्रेडेशन में ट्यूशन फीस बिहेवियर वालों का ब्रांच अपग्रेड होता है कि नहीं होता है? तो भाई देखो, फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेड होता है, लेकिन अगर तुम ट्यूशन फीस बिहेवियर से हो तो तुम्हारी ब्रांच टीएफडब्ल्यू में ही अपग्रेड होगी, ध्यान रखना। चलो अगला चलते हैं। हॉस्टल फीस इसकी क्या है? 1,25,000, ठीक है। हॉस्टल फीस की बहुत बड़ी बात नहीं है, डबल सीटर की है। और ट्रिपल सीटर की 1,15,000 है। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस 75,000 तक गया था, तुम देख रहे हो। जेएसएस और इसका जो कंप्यूटर साइंस है 62,000 तक गया था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। जेएसएस का कितना गया था? 46,000 तक गया था। तो तुम देख पा रहे हो ना, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी इसकी जो सीएस कंप्यूटर साइंस है उसका जो कट ऑफ था 75, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डाटा साइंस जो स्पेशलाइजेशन है उसका 75.69,000 तक, और सीएसआईटी का
77.80 तक। अगर मैं आईटी की बात करूं तो 75,000 तक गया था। IEEE 1,22,000 तक गया था। मैकेनिकल 3.10 लाख तक गया था। सिविल 1.63 लाख तक गया था और इसी 1.151 लाख तक लास्ट बच्चे का गया था। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बात समझ में आई? चलो भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, तो दैट इज काइट। देखो एकदम ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। इसको लास्ट तक देखना और शेयर करने में बिल्कुल भी वो ना करना। FW से, अच्छा FW के लिए मैंने एलिजिबिलिटी बताना भूल गया यार। FW के लिए एलिजिबल कौन होगा? तो देखो, तुम पहले होम स्टेट के होने चाहिए। तुम्हारी एलिजिबिलिटी है कि तुम कहाँ से हो, होम स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। होम स्टेट से मतलब यूपी से बिलोंग करने चाहिए। और दूसरा, तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम हो। और इनकम 6 लाख से कम है कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल के बाद का, आफ्टर 1 अप्रैल 2022 के बाद का। ध्यान ध्यान से समझ लो। तो ये तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। बात समझे? अगर मैं काइट की बात करूँ तो 1.38 थाउजेंड इसकी फ़ीस है। बाकी यूनिवर्सिटी फ़ीस अलग से देना पड़ता है, तो वो तो अलग की बात है। चलो, यूनिवर्सिटी फ़ीस तो सबको देना पड़ता है। अगर AKTU से रहना है तो यूनिवर्सिटी फ़ीस देना ही पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो इनका 84,000 तक गया था, ठीक है। और अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 65,000 तक गया था। देख रहे हो, दोनों का लगभग समान ही जा रहा है। CSIT की बात करूँ तो 91 तक गया था और IT 96 तक गया था, 96,000 तक गया था। और ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2.5 लाख तक गया था। EC 1.37 लाख तक गया था। और कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग 2.26 लाख तक गया था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4.26 लाख तक गया था। तो मसला ये है ना कि अगर तुम खाने का इंतजाम कर सकते हो तो आराम से इन कॉलेज में भी तुम सस्ते में पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलेज है अपना ABS, एकेडमी ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग साइंस। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ABS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अगर ABS की मैं बात करूँ तो इसका जो फीस है टोटल 1.43 लाख है, 43 लाख है, 1,43,000। और बाकी यूनिवर्सिटी फीस वगैरह आपको अलग से देना पड़ता है, 7,865 रुपया AKTU को देना पड़ता है, कॉलेज का नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना। हॉस्टल फीस इनका भी अच्छा खासा है, 1 लाख के आसपास है। बाकी ये कूलर वूलर का अलग चार्ज लेते हैं, देख लेना है, इस पर मैं डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ किस रैंक तक तुम्हें कम एज में फी वेवर सीट मिलेगी। और जिसको भी फी वेवर मिल रहा है लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लो। 5% जो तुम्हारे लिए है उसको लो। फी वेवर को लेकर लोग ज़्यादा थोड़े से वो नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, देखो प्राइवेट तुम तब, पहली बात, मैं प्राइवेट कॉलेजों को लोन लेके पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ना ज़िंदगी बड़ी हो जाती है। देखो ये जो दिखाते हैं ना 30 लाख तक का हमारा हाईएस्ट गया है, 40 लाख तक हाईएस्ट गया है, 50 हाईएस्ट गया है, गूगल आई थी, अमेजोन आई थी, यार मसला है ना, ये सबको नहीं जाता है। तुम देखना कितने लोग को गया है, 40 से डायरेक्ट 20 पे या 19 पे इनका आता है। पहले 40 को मिला, 40 लाख का मिला, फिर दूसरे वाले को 20 लाख का मिला है। जो मेजर होते हैं ना, मेजर सब के सब 3.5 से 6 के बीच में अटके होते हैं, मेजर पोर्शन। बाकी लोग और भी जाते हैं, तो यार ये सबको नहीं मिलता है। मान लो तुमने 12 लाख दे के पढ़ाई करी, मोटा मोटी, अगर मैं एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की, मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 3 लाख तो एक साल का पड़ ही जाएगा। तो 12 लाख तक तुमने लेके पढ़ाई करी, 12 लाख का लोन है तुम्हारे ऊपर, और इस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। मतलब 10-12% का तो इंटरेस्ट रहता ही रहता है, कम से कम 10%। और तुम 4 लाख का जॉब लेके निकले, 4 लाख का, इसमें तुम्हें सब करना है, लोन भी चुकाना है, घर वालों को भी देखना है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी देखना है, अगर शादी हो गई तो उसको भी खुश रखना है। कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो भाई बहुत ही गंदा सिचुएशन बन जाता है। कम से कम यार, अगर तुम एक इस केस में यार, अगर तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे होते, और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में आती नहीं है कंपनियां, बिल्कुल आती हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, BIT में 60 लाख का प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद भी मतलब आई थिंक 27 या 28 लाख का प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आती, आती हैं, मैं नहीं कह रहा मत जाओ इधर, ठीक है। मतलब प्राइवेट ही लो, गवर्नमेंट छो, मतलब प्राइवेट मत लो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुम्हें सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इनके ही वेबसाइट पे देखना कितने सारे बच्चे होते हैं भाई, 600 700 का, तो इनका इतने सारे कंप्यूटर के ब्रांचेज है, क्योंकि 600-700 का बैच होता है बच्चों का हर साल में, कम से कम 600-700 कंप्यूटर इंजीनियर निकल रहे हैं, उसमें से तुम देखना कितनों का कितने में लगा है,
ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट में कितना सीट होता है, 80-90, ज़्यादा ज़्यादा मतलब 60-70 जनरल सीट है, बाकी 80-90, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होता है। तो उसमें एक बार कंपेयर करो, अपने दिमाग को चलाओ, ठीक है। ज़्यादा डाटा मत देखो, तुम देखो कितने में कितनों का हुआ है, बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यार देखो, कंप्यूटर साइंस 1,02,000 तक हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 86,000 तक में हुआ है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 1.1 लाख 1/4 तक गया हुआ है, CSAIML जो कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है 1.07 लाख तक गया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डाटा साइंस जो है 1.13 लाख तक गया हुआ है, ECE जो है 1.87 लाख तक गया हुआ है, और ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3.26 लाख तक गया हुआ है ABS में। ABS एक नो डाउट अच्छा कॉलेज है। अगर मैं गलगोटिया की बात करूं, गलगोटिया पे अगर हम आ जाएं तो इसकी फीस जो है थोड़ी सी कम है, 1,25,000 1.25 लाख है, ठीक है, 1.25 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इनके AC का है, ठीक है, इनके हॉस्टल फीस का है, नॉन AC फलाना ढमकाना है, होटल है कि हॉस्टल है या होटल है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी तुम देख लेना 1,10,000 इनके हॉस्टल का फीस है, ठीक है, नॉन AC वालों के लिए। चलो देखते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 65,000 तक गया था, 65,000 तक, 65K तक गया था, ठीक है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 92K तक गया था, EC की बात करूं तो 1.3K तक गया था, IEEE की बात करूं तो 2.1 लाख तक गया था, मतलब ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2.1 लाख तक गया था, ठीक है। अगर मैं डाटा साइंस की बात करूं तो 87,000 तक गया था, सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 4.61 लाख तक गया था, मतलब जिसका 4 लाख से भी ज़्यादा है उसको भी ये लोग फील्ड व्यूवर देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते किस में, सिविल इंजीनियरिंग में। बाकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन है उसका 77.4K तक गया था, और एक छूट गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है 7 लाख तक गया है, 7.63 लाख तक गया है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ समझदार तो खैर तुम हो ही, बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख सकते हो सारा डाटा पूरा पोल खुल रहा है, ठीक है। अब देखो ZL बजाज की फीस जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 90,000 तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1.23 लाख तक, CS विथ AI 1.18 लाख तक, ठीक है, CS विथ AIML 1.091 लाख तक, और इसी 2 लाख से ज़्यादा गया है, 2 लाख वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक्स में FW सीट मिल जा रहा है, तो दैट्स गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो FW हम लोग प्रिफर करने ही आए हैं, ठीक है। राजकुमार गोयल की मैं बात कर लूँ, देखो अभी ये जो कॉलेजेस है ना ये लो रैंक तक देते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, मतलब GL बजाज तक के टॉप के 5 कॉलेजेस थे, 5-6 कॉलेजेस थे, अब कुछ लो रैंक के 1-2 कॉलेज दिखा देता हूँ, बाकी मैं RA कॉलेज पे अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तुम उसे देखना और समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं चीज़ें फैक्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आगे कल प्राइवेट वाला खरीद के कह दे कि तुम हमारा डेडिकेटेड वीडियो बना के तुम वो कर दो, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर तुम आओ हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। हम बच्चों के साथ क्या है, ट्रूथफुल हैं, वी आर ऑलवेज फॉर यू एंड वी विल स्टैंड फॉर यू ऑलवेज। अगर मैं राजकुमार गोयल की बात करूँ, ठीक है, ये भी एक कॉलेज है, ठीक है, गाज़ियाबाद में ही है, इसकी ट्यूशन फीस की मैं बात करूं तो लगभग 1,04,000 के आसपास आता है। अच्छा, कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ट्यूशन फीस नहीं मिलता है, ठीक है, इट्स अ मेजर डाउट कि ट्यूशन फीस नहीं मिलता है अगर आप FW सीट ले लेते हो तो देखो कई बार होता है, मैंने कई लोगों को देखा भी है, कई बच्चों को कि ट्यूशन फीस वेवर के बाद भी मिलता है, लेकिन फ़ीस कम मिलता है, क्योंकि आपकी जो कई लोग को आता है ना कि ट्यूशन फीस वेवर के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलता, क्वेश्चन ये था कि क्या FW लेने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो मेरा आंसर है यस एलिजिबल है, बट उतनी स्कॉलरशिप आती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फीस ही ज़्यादा पे नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप कहाँ से आएगी। अब जो लोग 1 लाख 1.5 लाख पे करते हैं उनकी 55,000 63,000 आती है, और SC ST वालों का तो 1,10,000 तक स्कॉलरशिप आता है, ठीक है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट से ही आता है। अगर तुम यूपी में एडमिशन ले रहे हो और यूपी के हो तो यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, लगभग सबको देती है, फंड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग को तो मिल ही जाता है, ठीक है, तो ये वाली बात है। लेकिन FW वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है अगर तुम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो, लेकिन बहुत कम मिलती है, 15-20 हज़ार के आसपास ही मिलती है, ठीक है, कई बार मिलती भी नहीं है,
अगर मैं TFW कट ऑफ की बात करूँ तो ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो है 1.41, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ बंद हुआ था। 1,41,000 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग राजकुमार गोयल में मिली। मैंने क्या बोला, ज़्यादा रैंक तक भी ये लोग देंगे। IT 1.64 लाख तक गया। CS AIML जो है 1.58 लाख तक गया। डाटा साइंस 2 लाख तक गया। 2 लाख वाले को भी FW सीट मिली है। CSE विद IoT 2.5 लाख तक गया है। समझ रहे हो बात, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसी तरीके से कानपुर की यूनिवर्सिटी है, मतलब कानपुर का कॉलेज है, PSIT कानपुर, परविंदर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कई बच्चे कह रहे थे कि भैया इस पर एक बना दो। मैंने सोचा चलो इसको भी इसमें कवर कर लेता हूँ। और भी कॉलेजेस है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ। अब उसमें भी ना इसी रैंक तक एडमिशन होता है, जैसे NIET, ठीक है, IMS, ठीक है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारे में भी इसी मतलब 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक एडमिशन मिलता है। 1 to 2 लाख तक एडमिशन मिलता है, घबराने वाली बात नहीं है। चलो मैं PSIT की बात कर लेता हूँ। ये जो PSIT है, PSIT कानपुर, इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा महंगा है। 1,80,000 एक साल का है, लेकिन इसमें ना इसका ट्यूशन फीस अगर ज़्यादा है तो ट्यूशन फीस माफ़ भी ज़्यादा करेगा, और वो भी बहुत हाई रैंक तक। IT 2.5 लाख रैंक तक माफ़ होता है। CSE 1.89 लाख तक माफ़ होता है। जो AIML है 4.32 लाख रैंक तक AIML FW सीट देते हैं। EC 5.27 लाख रैंक तक, CSE 4 लाख तक AIML के साथ। डाटा साइंस जो है 4.33 और IoT 4.8 लाख तक FW सीट देते हैं। तो यू कैन सी बाई योर सेल्फ। बाकी मैंने ट्राई किया कि तुम्हें सारा एथेंटिक डाटा ही दूं, अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बाकी तुम समझदार हो, तुम खुद भी PDF में ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मुझे पता है लंबी हो गई है, बट सॉरी फॉर दैट। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड लेके आने वाला हूँ। RECs पे वीडियो आने वाली है, यूनिवर्सिटीज़ पे कंप्लीट वीडियो आने वाली है, और जोसा और अदर काउंसलिंग की भी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।